हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, धोखा। हाँ, वही धोखा जो कभी कभी अपनों से मिलता है और कभी अजनबियों से, और कभी तो हमारी अपनी उम्मीद ही हमें धोखा दे जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर धोखा हमें एक बड़ी सीख दे सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हर धोखे को एक सबक बना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस प्रेरणादायक सफ़र के साथ में। आइए प्रारंभ करते हैं। आज के इस दिव्य क्रमांक महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति धोखे की सही पहचान करने में कामयाब हो जाते हैं वह अपने जीवन में कभी भी परास्त नहीं होते। धोखे की पहचान करना आसान नहीं होता। कई बार यह उन चेहरों से आता है जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन हर धोखे की खासियत होती है उसे पहचानने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब यही है कि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो धोखा हमें कहीं से भी मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देख समझे। और महाराज जी कहते हैं, जीवन में सकृतता का एक विशेष महत्व होना चाहिए। सकृतता एक ऐसी शक्ति है जो हमें बड़े से बड़े धोखे से बचा सकती है, लेकिन सतर्क रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और केंद्रित करना होगा। हर बार जब कोई आपको कुछ कहे या करे जो आपको सही ना लग रहा हो, उस पर ध्यान दे, अपने दिल की सुने। अक्सर हमारा मन और दिल हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सतर्क हमें अपने जीवन में आने वाली हर संभावित धोखे से बचा सकती है। महाराज जी कहते हैं कि हर प्रकार के धोखे से बचने के लिए आत्म सुधार और सीख की परम आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं महाराज जी इस विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं। हर धोखा एक नई सीख लेकर आता है। अगर आपको कभी धोखा मिला है तो उसे अपने जीवन का अंत न समझें, बल्कि उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा है। आत्मनिर्भर का यह सबसे बड़ा मंत्र है। आप जितना अपने अनुभवों से सीखेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी हमारी हार होती है, जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, तो ज़रूरी नहीं कि ईश्वर हमें उस विषय में, उस स्थिति में किसी न किसी कष्ट से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि ईश्वर आपको यह छोटी से छोटी कष्ट देकर इस विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस अनुभव से क्या सीखते हैं। इसीलिए जब आप धोखे से सीख कर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगी। आगे महाराज जी कहते हैं कि धोखा मिलने के बाद अक्सर लोग अपना विश्वास खो देते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति जो आपके हृदय से बहुत ही करीब से जुड़ा है, लेकिन वह व्यक्ति अगर आपको जीवन में कोई ऐसी भूल कर देता है या ऐसी गलती कर देता है जिसकी अपेक्षा आप उस व्यक्ति से कभी नहीं रख सकते थे। यूँ मानिए कि सपने में भी आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि अमुक व्यक्ति जो आपके हृदय के बहुत करीब है, क्या वह भी आपको धोखा दे सकता है। ऐसी स्थिति में विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। हमें विश्वास बनाए रखना होगा, लेकिन सतर्क के साथ विश्वास और आशा दो ऐसे पंख हैं जो हमें जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर उड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास करें, लेकिन केवल और केवल एक ही विश्वास इंसान के आपके जीवन में है, वह है स्वयं।
आप धोखे के बाद भी आशा का दामन न छोड़ें, लेकिन किसी पर भी व्यर्थ भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लें कि वह व्यक्ति आपके जीवन में क्या आपको किसी भी स्थिति में कष्ट पहुंचा सकता है या नहीं। इसके बाद ही विश्वास करें। देखिए, विश्वास करना और शक करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को आप एक साथ नहीं देख सकते। विश्वास करने से पूर्ण किसी को परखना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हर बात पर किसी को शक करना भी बहुत बुरी बात है। इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सा भेद है। तो इसको पहचानते हुए विश्वसनीय मित्रों से जुड़े और तब आप अपने जीवन में आगे बढ़े। महाराज जी कहते हैं, आत्मविश्वास और दृढ़ता ही वो कुंजी है जो हर मुश्किल ताले को खोल सकती है। जब आप किसी धोखे से उभरते हैं तो यह आपका आत्मविश्वास होता है जो आपको फिर से खड़ा कर सकता है। याद रखें, जो गिरता है वही उठता है, और जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो कोई भी धोखा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। आपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। यही सफलता की सबसे अद्भुत कुंजी महाराज जी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसीलिए जीवन में जब बारंबार अड़चन आए, अटकलें आए, तो यह मत समझिए कि आपकी सफलता बहुत कम नियम रखती है, क्योंकि बड़ी सफलता के लिए कठिन रास्ते से तो गुजरना ही होगा। इसमें कई मोड़ और रुकावटें होती हैं, और इसमें से एक है धोखा। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग इन रुकावटों को पार कर लेते हैं वही असली सफलता का स्वाद चखते हैं। इसलिए हर धोखे को अपनी सफलता के रास्ते का एक कदम माने। जब आप धोखे से उभर कर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने लक्ष्य के और भी करीब आ जाते हैं। अंततः महाराज जी कहते हैं, दूसरों को प्रेरित करें और अपने जीवन से सीखे। बहुत ही अद्भुत नियम है। जो व्यक्ति इस नियम को समझ गया उसका पूरा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं, आप अपने जीवन की, आपकी कहानी, आपके अनुभव और आपकी जीत किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जब आप अपने जीवन में धोखे से लड़ रहे कर आगे बढ़ते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दे सकते हैं। अपनी कहानी को साझा करें, लोगों को बताएं कि कैसे आपने हर मुश्किल का सामना किया और कैसे आप आज इस मुकाम पर पहुँचे। यह ना कि सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मजबूत बनाएगा। महाराज जी कहते हैं, हमेशा याद रखें कि जीवन में धोखे से बचने के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कभी धोखा मिले तो उसे अपनी हार न मानें, बल्कि उसे अपने जीवन का एक सबक बनाएं और उससे सीखते हुए आगे बढ़ें। आप जितना सतर्क रहेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे, और जब आप मजबूत बनेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी आपको यही समझाना चाहते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में जहां हर कदम फूंक कर रखना परम आवश्यक है, वहीं पर कुछ विश्वसनीय लोगों का साथ भी परम आवश्यक है। तो इसीलिए कामना करते हैं कि इस कर्मांक के माध्यम से और इस कर्मांक की कही गई एक एक बात से आप अपने जीवन में बहुत ही सतर्कपूर्ण आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने में पूरी तरह से सक्षम भी होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण करे। और जो भक्तजन, जो लोग हमारे वीडियो पर नए आए हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएं जो बाबा से जुड़ पाए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। धन्यवाद।